हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 8 जून तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। वीडियो को हमेशा की तरह अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, अगर आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। एडलवाइस साइंड एन MOU विद विच बैंक टू स्ट्रेंथन को लैंडिंग पार्टनरशिप। ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो एडलवाइस ने सह ऋण साझेदारी को मजबूत करने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो देखिए, एडलवाइस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, इसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौते पर एक हस्ताक्षर किए हैं जिसे कहा जाता है को लैंडिंग पार्टनरशिप। किस लिए? जो भी SMEs सेक्टर्स हैं इनको लोन प्रोवाइड कराने के लिए। देखिए, को लैंडिंग का मतलब क्या होता है ये हमको समझना चाहिए। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो को लैंडिंग के तहत इस तरह से हो सकता है कि 80,000 रुपये आपको बैंक प्रोवाइड करे और 20,000 रुपये आपको जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, वो आपको प्रोवाइड करे। तो इस तरह का बैंक और एक NBFC जो है साथ में आकर जब कोई लोन प्रोवाइड कराते हैं तो उसको बोलते हैं को लैंडिंग। इस तरह की ज़रूरत क्यों पड़ी, RBI ने इस तरह की ज़रूरत क्यों लाई? देखिए, ये इसलिए क्योंकि जो बैंक्स होते हैं इनका जो कॉस्ट ऑफ फंड होता है ये काफ़ी कम होता है। कॉस्ट ऑफ फंड मतलब कि जो आपके सेविंग अकाउंट पर ये इंटरेस्ट देते हैं वो कम होता है, और जो ये लोन लेते हैं बैंक भी तो लोन लेते हैं ना, जब इनके पास फंड की कमी हो जाती है तो फिर उस पर भी जो ये इंटरेस्ट देते हैं वो भी कम होता है। तो कॉस्ट ऑफ फंड बैंक के पास काफ़ी कम होता है, लेकिन इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, जो इनके अपने खर्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी का अगर उल्टा करें NBFC का, तो जो NBFC हैं इनका कॉस्ट ऑफ फंड ज़्यादा होता है, लेकिन जो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है। तो इन दोनों के बीच में सही तालमेल बनाया जा सकता है को लैंडिंग पार्टनरशिप के तहत, और इसका फ़ायदा जो है जो एंड कंज्यूमर है उसको मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि को लैंडिंग पार्टनरशिप का मतलब क्या है। और ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में ही दी जाती है, यानी कि जो ज़रूरतमंद क्षेत्र हैं जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, एजुकेशन सेक्टर हो गया, वहीं पर इस तरह की को लैंडिंग पार्टनरशिप की जाती है। और जैसे यहाँ पर बताया भी गया है कि जो MSMEs हैं ये कोलेट्रल फ्री बिजनेस लोन्स ले सकते हैं 50 लाख रुपए तक के। इससे पहले 10 लाख रुपए तक के ले सकते थे। कोलेट्रल फ्री मतलब कुछ भी आपको गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके MD एंड CEO हैं मातम वेंकटा राव, और इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। आगे बढ़ते हैं। जहां वोट वहां टीकाकरण अभियान कहां शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A। सो जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड इन दिल्ली। तो देखिए, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन कैंपेन इसको लॉन्च किया है। किस लिए? जो भी 45 साल से ज़्यादा के व्यक्ति हैं उनको कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो लगाने के लिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो काफ़ी दूर दूर जो है आयोजित किए गए हैं। तो इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने क्या किया है कि जो भी आपका पोलिंग बूथ है, जो पोलिंग स्टेशन है, जनरली वो पास में ही होते हैं आपके घर के, तो वहाँ पर आप जाइए और वहाँ पर वैक्सीन लगवा कर आइए। तो ये इसका उद्देश्य है इस कैंपेन का। साथ ही आपको पता है कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ये हैं अनिल बैजल। यौन टैब योजना कहाँ शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B। सो यौन टैब स्कीम हैज़ बीन लॉन्च्ड इन लद्दाख। तो ये लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, जिन्हें आप RK माथुर के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है, यौन टैब स्कीम। तो इसके तहत 12,300 टैबलेट्स जो हैं बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, और इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन कंटेंट ये प्रीलोडेड है, टेक्स्ट बुक्स भी हैं इनमें, वीडियो लेक्चर्स भी हैं। तो इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। आपको साथ ही ये भी जानना चाहिए कि लद्दाख एज अ यूनियन टेरिटरी जो है 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया। और यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये भी आपको जानना चाहिए, लेह डिस्ट्रिक्ट और कारगिल डिस्ट्रिक्ट। नाबार्ड ने किस राज्य को पेयजल परियोजनाओं के लिए 254 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन B। सो नाबार्ड हैज सैंक्शनड ₹254 करोड़ टू ओडिशा फॉर ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स।
सो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के लिए नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसने 254 करोड़ रुपए उड़ीसा सरकार को मंजूरी किए हैं यानी सैंक्शन किए हैं। आपको बता दें कि नाबार्ड ये इसका गठन कब हुआ था, 12 जुलाई 1982 को हुआ था, 12 जुलाई 1982 को, और बी शिवारामन कमेटी की रिकमेंडेशन पर इसका गठन किया गया था। साथ ही आपको बता दें कि इसमें 100% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हैं यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी मालिक है। और आपको बता दें इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 30,000 करोड़ रुपीज़ है और पेड अप कैपिटल इसकी 14,080 करोड़ रुपीज़ है। देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल और पेड अप कैपिटल में अंतर होता है। देखिए ऑथोराइज्ड कैपिटल को अगर हम एक एग्जांपल से समझें, देखिए कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकता है ये डिसाइड होता है उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल से। मान लीजिए कोई कंपनी जो है मैक्सिमम ऑथोराइज्ड शेयर उसके 1 लाख शेयर्स हैं जिनको वो इशू कर सकता है, और हर एक शेयर की जो कीमत है वो 10 रुपये रखी गई है। तो आप उन 1 लाख शेयर को 10 रुपये से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो 10 लाख जो आता है यह आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है, यानी 10 लाख रुपए आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है। या इसी को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, किसी कंपनी की यदि ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए है और हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये है तो 1 लाख से ज़्यादा शेयर वो इशू नहीं कर सकता है। इसका मतलब होता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। अब मान लीजिए ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख रुपए है, अब वो कंपनी चाहती है कि 5 लाख रुपए जो है वो 5 लाख रुपए वो चाहती है, ठीक है, शेयर होल्डर से चाहती है, तो 5 लाख रुपए के शेयर जो है इशू करती है और उसके बदले जो भी उसको वापस में मिलता है, रिटर्न जो भी मिलता है उसको, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल, यानी उसको पेड कर दिया गया है 5 लाख रुपए के शेयर के बदले। तो ये इन दोनों में अंतर होता है। और साथ ही सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG बैंक लिंकेज प्रोजेक्ट ये भी नाबार्ड द्वारा लॉन्च किया गया था 1992 में। साथ ही नाबार्ड के चेयरमैन है गोविंदा राजुलू चिंताला और हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। ओडिशा की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन में ओडिशा भी डिस्कस हुआ है, तो यहाँ के CM है नवीन पटनायक, गवर्नर हैं गणेशी लाल और कैपिटल है भुवनेश्वर। साथ ही सिंप्लीफाल नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व, चंडागढ़ एलिफेंट सेंचुरी और चिलिका लेक ये उड़ीसा में है। और गहीर माथा बीच आप याद रखिएगा उड़ीसा में है, भीतरकनिका में, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेस्टिंग साइट है फॉर ऑलिव राइडली सी टर्टल्स। तो यहाँ पर जो ये ऑलिव राइडली सी टर्टल्स होते हैं ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर अपने जो एग्स हैं वो देते हैं। साथ ही सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कटक उड़ीसा में है और बीजू पटनायक एयरपोर्ट भी यहीं पर है। डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड यहाँ पर है, धामरा पोर्ट यहाँ पर है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर ये भी यहीं पर है, आपने सुना होगा इसका नाम। साथ ही जगन्नाथ टेम्पल और कोणार्क सन टेम्पल जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, 1984 में इसको दर्जा दिया गया था, ये भी उड़ीसा में ही है। निम्नलिखित में से कौन रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC की अध्यक्षता करता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया चेयर्स द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देखिए ये किस लिए न्यूज़ में है, क्यों ये क्वेश्चन बनाया गया है, क्योंकि हाल ही में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC इसकी अध्यक्षता की है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, और इन्होंने 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स इसको कंस्ट्रक्ट करने का जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75I का मतलब है यहाँ पर इंडिया, तो प्रोजेक्ट 75 इंडिया, इसके तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स बनेंगे, भारत में ही बनेंगे, ठीक है। तो इसको जो है अप्रूव कर दिया है। पहले ये 2007 में इसको क्लीन चिट दी गई थी इस प्रोजेक्ट को, और अब जो है इसके कंस्ट्रक्शन को अप्रूव कर दिया गया है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम याद रखिएगा, प्रोजेक्ट 75I। तो अब जो ये 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स जो बनेंगी इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सल सिस्टम जो भारत द्वारा ये बनाया गया है, एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सल सिस्टम ये भारत का ही बनाया गया है, ये इसमें जो है फिट किया जाएगा। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सल सिस्टम इसका फ़ायदा ये होता है कि जो सबमरीन्स हैं वो पहले से ज़्यादा देर तक वाटर के अंडर रह सकती हैं विदाउट कमिंग अप टू वाटर सरफेस, ठीक है। जो वाटर सरफेस है उस पर आए बिना काफ़ी लंबे समय तक वाटर के अंदर ही रह सकती हैं। साथ ही उनकी जो नॉइस है वो भी बहुत कम, बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, ठीक है, जिससे कि उसको डिटेक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो ये फ़ायदा होता है इसका एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सल सिस्टम का। और याद रखिएगा कितनी लागत से बनेंगी, 43,000 करोड़ की लागत से बनेंगी, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
और इसके लिए जो मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है और L&T है, इन दोनों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और साथ ही एयर डिफेंस गन्स एंड एम्यूनिशन, इसको भी अप्रूव किया गया है वर्थ ₹6,000 करोड़। मुफ्ती फैज उल वहीद, जिनका हाल ही में निधन हो गया, कुरान का किस भाषा में अनुवाद करने वाले पहले व्यक्ति थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो मुफ्ती फैज उल वहीद हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द फर्स्ट टू ट्रांसलेट द कुरान इनटू गोजरी लैंग्वेज। गोजरी या गुर्जरी आप कह सकते हैं। तो इस लैंग्वेज में इन्होंने कुरान को ट्रांसलेट किया था। ठीक है, तो पहले पर्सन थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया था। नाम याद रखिएगा, मुफ्ती फैज उल वहीद। इनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व महासागर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वर्ल्ड ओशियंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 8। और इस बार 2021 में इसका थीम रहा है द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। आपको बता दें, जो हमारे प्लेनेट का जो टोटल एरिया है उसमें 70% तो ओशन ही कवर करता है। साथ ही जो भी हमारे प्लेनेट पे ऑक्सीजन है तो 50% ऑक्सीजन हमारे ओशंस द्वारा जो है प्रोवाइड कराई जाती है। और ये आप याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 14 ये ओशन से संबंधित है। लाइफ बिलो वाटर यानी कि कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज द ओशंस, सीज एंड मेरीन रिसोर्सेज। और ये आप याद रखिएगा, जो 2021 से 2030 का जो दशक है, जो डेकेड है, इसको दिया गया है यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी तरह से एक और डेकेड है 2021 से ही 2030 तक का, यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। साथ ही यूनाइटेड नेशंस डेकेड ऑफ हेल्दी एजिंग, ये भी 2021 से 2030 तक मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। ये पूछे जाते हैं फ्रेंड्स आपके एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा। इसी तरह से 2021-2030 का ये है सेकेंड डेकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी। और 2022 से 2032 का डेकेड मनाया जाएगा इंटरनेशनल डेकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेजेस। आगे बढ़ते हैं। नवीनतम टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कितने भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 सूची में स्थान हासिल किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो 3 इंडियन यूनिवर्सिटीज सिक्योर्ड पोजीशंस इन द टॉप 100 लिस्ट इन द लेटेस्ट टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021। कौन कौन सी है? IISc बेंगलोर है, इसने 37वीं रैंक प्राप्त की है, 37th। IIT रोपर है, 55th रैंक हासिल की है, 55वीं। IIT इंदौर 78th रैंक हासिल की है, यानी कि 78वीं रैंक हासिल की है। अगर हम टॉप 3 यूनिवर्सिटी की बात करें तो सिंगुआ यूनिवर्सिटी चाइना, और दूसरे नंबर पर है पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना, और तीसरे पर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। व्यवसाय कार्ड धारकों के लिए विशेष बीमा पॉलिसी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसने वीज़ा के साथ भागीदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ पार्टनर्ड विद वीज़ा टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज फॉर बिजनेस कार्ड होल्डर्स। तो जो भी वीज़ा बिजनेस कार्ड होल्डर्स हैं तो उनको इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड कराएगा HDFC एर्गो। साथ ही इसके लिए ये 2 प्रोडक्ट्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। जो बैंकिंग एस्पिरेंट्स है वो तो खासकर याद रखिएगा, और बैंकिंग में इसी तरह के बैंकिंग एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिजनेस सुरक्षा क्लासिक और माई क्रेडिट पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप पॉलिसी। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट लॉन्च की है HDFC एर्गो ने। साथ ही अगर हम बात करें HDFC एर्गो की, तो MD एंड CEO हैं रितेश कुमार, हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में है। और हाल ही में HDFC एर्गो किस लिए चर्चा में था? क्योंकि इसने बिजनेस किस्त सुरक्षा इसको लॉन्च किया है। किसके लिए? MFIs को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और HDFC एर्गो ने जो है 2021 की शुरुआत की थी अपने 21 रीजन वाई कैंपेन से। ठीक है, 21 रीजन्स वाई, इस कैंपेन को लॉन्च किया था HDFC एर्गो ने। नाविक खंड के लिए किस बैंक ने NR बचत खाता योजना शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो फेडरल बैंक लॉन्च्ड एन NR सेविंग्स अकाउंट स्कीम फॉर द सीफेरर सेगमेंट।
तो देखिए जो भी सी फेरर्स होते हैं, यानी कि जो भी वेसल्स में जो ट्रैवल करते हैं, बोट्स पर जो लोग होते हैं, ठीक है, मैरिनर्स जो होते हैं, उनके लिए एनआर सेविंग अकाउंट स्कीम लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन है ये कर पाएंगे, चाहे ये किसी भी जियो कोऑर्डिनेट्स में, किसी भी टाइम जोन में हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे। फेडरल बैंक की अगर बात करें तो एमडी एंड सीईओ हैं श्याम श्रीनिवासन, और इसका हेडक्वार्टर्स एलुआ कोची केरल में है। निम्नलिखित में से किसने स्वास्तिक नामक एक नई संकर तकनीक यानी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी विकसित की है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो CSIR NCL हैज डेवलप्ड अ नोवल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कॉल्ड स्वास्तिक। तो CSIR की एक ये लेबोरेटरी है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, जो कि पुणे में है। तो इसने वाटर को डिसइंफेक्ट करने के लिए, वो भी नेचुरल ऑयल्स की सहायता से, एक टेक्नोलॉजी विकसित की है। इसका नाम दिया इन्होंने स्वास्तिक। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जल जीवन मिशन, या आपने सुना भी होगा, तो इसके तहत भारत का टारगेट क्या है कि 2024 तक जो भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं उनको टैप वाटर सप्लाई प्रोवाइड कराना। AIRINC ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग में किन 2 भारतीय शहरों को स्थान मिला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिल्ली एंड मुंबई फाउंड प्लेस इन AIRINC ग्लोबल 150 सिटीज इंडेक्स ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग। देखिए फ्रेंड्स, अभी बात हो रही है ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग की, तो इसमें जो है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में जो है इसने टॉप किया है, ठीक है। तो ये इंडेक्स जनरली उस तरह की सिटीज़ के लिए लॉन्च किया गया है जहाँ पर हाई सैलरी हैं और लो टैक्स एंड कॉस्ट हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप ये याद रखिएगा, देखिए ओवरऑल इसमें 3 तरह से इन्होंने रैंकिंग दी है। एक तो है ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस रैंकिंग, ठीक है। तो इसमें जो इसमें 150 सिटीज़ जो हैं उनको टॉप किया है। नंबर 1 पर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है जेनेवा और तीसरे पर है लग्जमबर्ग। और दूसरी कैटेगरी इन्होंने लिखी है लाइफ स्टाइल रैंक, तो इसमें भी नंबर 1 पर है ज्यूरिक स्विट्जरलैंड, दूसरे पर है वियना ऑस्ट्रिया और तीसरे पर है लंदन UK। और तीसरी इसमें जो इन्होंने कैटेगरी रखी है ये है फाइनेंशियल रैंक, तो इसमें पहले नंबर पर है मनामा यानी बहरीन की कैपिटल जो है, और दूसरे पर है जॉर्ज टाउन और तीसरे पर है ज्यूरिक। और इसी में अगर हम इंडियन सिटीज़ की बात करें तो ओवरऑल अट्रैक्टिवनेस इस वाली कैटेगरी में दिल्ली 119वें नंबर पर है, मुंबई 125वें नंबर पर है। लाइफ स्टाइल रैंक में दिल्ली 119वें नंबर पर है और मुंबई 120वें नंबर पर है। फाइनेंशियल रैंक में दिल्ली 118वें नंबर पर है और मुंबई 129वें नंबर पर है। देश के बुजुर्ग व्यक्ति की सहायता के लिए किस मंत्रालय ने सेज पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। सो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट लॉन्च्ड द सेज पोर्टल टू सपोर्ट एल्डरली पर्सन ऑफ द कंट्री। तो देखिए, मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थावरचंद गहलोत, इन्होंने सेज पोर्टल को लॉन्च किया है। सेज का मतलब है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो इसके तहत क्या होगा कि जो भी देखिए जिस तरह से भी इनकी लाइफ आसान बन सके, इस तरह के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज स्टार्टअप्स द्वारा बनाए जाएंगे और इस पोर्टल पर ही वे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो यहाँ पर प्रोवाइड कराए जाएंगे। इसके तहत बजट में भी 25 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, ये आप याद रखिएगा सेज प्रोजेक्ट के लिए। साथ ही यहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं जो इस तरह की सर्विस या प्रोडक्ट्स बनाएंगे उनको 1 करोड़ रुपए तक का जो है फंड भी जारी किया जाएगा, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। सुमित मलिक इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आंसर होगा रेसलिंग। इंटरनेशनल सेक्स वर्कर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे? आंसर होगा 2 जून और थीम है एक्सेस टू जस्टिस। हु इज द को फाउंडर एंड CEO ऑफ माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू? अप्रमेय राधाकृष्ण। विच कंट्री रिसेंटली होस्टेड ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग? आंसर होगा इंडिया। रिसेंटली विच अफ्रीकन कंट्री हैज़ इंडिफिनिटली सस्पेंडेड ट्विटर? आंसर होगा नाइजीरिया। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने 5 क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है और हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए। घर घर औषधि योजना इज रिलेटेड टू विच स्टेट? Muhammadu Buhari is the president of which country? Shenzhou 12 crew mission is related to which country?
हाउ मैनी टाइम्स हैज़ इंडिया को होस्टेड द ICC मेंस ODI क्रिकेट वर्ल्ड कप? Which space agency will send 128 baby squids and 5,000 ट्रेजिग्रेट्स यानी वाटर बियर्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर रिसर्च पर्पसेस? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।